हेलो गाइज, वेलकम टू बैक आवर चैनल स्टडी स्पार्क भारत। आज के इस वीडियो में हम गद्य खंड दिगंत भाग 2 कक्षा 12वीं के पहला चैप्टर बातचीत का सभी ऑब्जेक्टिव्स करेंगे। और इतना ये ऑब्जेक्टिव्स करने के बाद आपको कोई भी परेशानी या दिक्कतें नहीं होगी इस चैप्टर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, रेल का विकट खेल रचना के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार बालकृष्ण भट्ट है। दूसरा क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट के अनुसार कितने कानों में परी बात खुल जाती है? तो 6 कानों में परी बात खुल जाती है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट ही इस उपन्यास के उपन्यासकार है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में कौन कहे जाते हैं? हिंदी के एडिशन बालकृष्ण भट्ट जी कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है? बातचीत है या झूठन है, रोज है, प्रगीत और समाज? झूठन के रचनाकार ओम प्रकाश वाल्मीकि है, रोज के है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य नेगी और प्रगीत और समाज के है नामवर सिंह। बातचीत के है बालकृष्ण भट्ट। अतः ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर क्या निकल जाता है? तो मवाद या धुआं। मवाद या धुआं, बातचीत के जरिए मवाद या धुआं भाप बनकर निकल जाता है। अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम है? बालकृष्ण भट्ट की माता का नाम पार्वती देवी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था? भारतेंदु युग उर्वर था। सही ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं बनकर रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है। कैसे? तो बातचीत के ज़रिए। बातचीत के ज़रिए अर्थात हम बातचीत करेंगे तो मन की व्यथा को प्रकट करेंगे और जो कुछ मवाद या धुआं रहता है वह भाप बनकर निकल जाता है। अगला क्वेश्चन है, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है? ये बालकृष्ण भट्ट का प्रहसन है। ये बालकृष्ण भट्ट का प्रहसन है, जैसा काम वैसा परिणाम। अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? बालकृष्ण भट्ट की रचना है। दमयंती स्वयंवर बालकृष्ण भट्ट की ही रचना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? यह एक ललित निबंध है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार या साहित्यकार थे? बालकृष्ण भट्ट जो है वो भारतेंदु युग के निबंधकार थे। अगर काल पूछेगा तो काल आधुनिक काल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? मनुष्य की बातचीत का सबसे उत्तम तरीका है कि वह अवाक होकर अपने से बातचीत करे। अगला क्वेश्चन है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण होती है आत्मीयता, खुद से बात करना, खुद से संवाद करना। अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी को। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ था, वर्तमान में प्रयागराज। अगला क्वेश्चन है, संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? संयोगिता स्वयंवर जो है ये श्रीनिवास दास की रचना है। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला आता है? तो ये दो हम सहेलियों की बातचीत में जो है रस का समुद्र उमड़ा चला आता है। वाद विवाद संवाद क्या है? वाद विवाद संवाद आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक, ये आलोचना निबंध जो होता है उसकी पुस्तक है वाद विवाद संवाद। अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्रिका निकाला था? बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकाला था 1877 ईस्वी में, जो कि 33 वर्षों तक चला था। अगला क्वेश्चन है, बातचीत किस विधा की रचना है? बातचीत एक निबंध है, ललित निबंध है। अगला क्वेश्चन है, रॉबिन्स क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? तो फ्राइडे के मुख से उन्होंने एक बात सुनी थी। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हमारे बालकृष्ण भट्ट जी है। अगला क्वेश्चन है,
भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा? तो रामचंद्र शुक्ल ने भट्ट जी को अंग्रेजी साहित्य और एडिशन स्टील की श्रेणी में रखा। अगला क्वेश्चन है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बालकृष्ण भट्ट जो है बातचीत की शैली बताना चाहते हैं बातचीत के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है? ये इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। वर्तमान में अभी उसको प्रयागराज कहा जाता है। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? इन्होंने हिंदी प्रदीप का संपादन किया। 1877 में निकाला था इन्होंने, जो कि 33 वर्षों तक चला था। अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? जैसा कि मैंने शुरू में ही बता दिया कि 1877 ईस्वी में इन्होंने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना प्रारंभ किया था, जो कि 33 वर्षों तक चला था। अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से एक व्यापारी थे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? ऑप्शन है मैला आंचल, 100 अजान एक सुजान, गोदान और अंतराल। तो 100 अजान एक सुजान ये एक उपन्यास है जो कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु का है। अगला क्वेश्चन है, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? नाटक के प्रारंभ में जो मंगल पाठ होता है उसे नांदीप पाठ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, रॉबिन्स क्रूसो ने कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? उन्होंने 16 वर्ष के बाद जो है मनुष्य के मुख देखने को मिला, जो कि फ्राइडे के मुंह से एक बात सुना था। अगला क्वेश्चन है, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? यह कहा था बेन जॉनसन ने। बेन जॉनसन ने कहा था जो बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। और एडिसन ने कहा था कि असली बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है। देखिए यही क्वेश्चन आ गया, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसने कहा था? यह एडिसन ने कहा था। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? सिर्फ 2 लोगों के बीच। अगर 2 से ज़्यादा के बीच हो रही है बातचीत तो उसको राम रमोवल कहा गया है। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? बातचीत से मन हो जाता है हल्का और स्वच्छ। अगला क्वेश्चन है, किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? तो वाक शक्ति अगर न रहे तो ये समस्त सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। अगला क्वेश्चन है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है यूरोप के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। यह एक ऐसी कला है जिसको कहने से हमारे कानों को अत्यंत सुहद गोष्ठी प्राप्त होती है, अत्यंत अच्छा लगता है सुनने में। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? तो ये आधुनिक काल के और भारतेंदु युग के रचनाकार हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को पूरा ऑब्जेक्टिव चैप्टर 1 का कवर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसने कहा था सेकंड चैप्टर में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।